चलो अपन ने कहाँ तक देख लिए थे कल, शुरू से देखते हैं ना। देखो स्टार्ट में गए और यहाँ अपन ने क्या करे, वर्ड WORD दिख रहा ना, ठीक है, और इसको अपन ने क्लिक किए। ठीक, इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया इसकी विंडो। अब विंडो में हमको क्या करना होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ न्यू में गए और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाली टेम्पलेट को सेलेक्ट किए। इसके बाद हमारे सामने पूरा एनवायरनमेंट आ जाता है। अब देखो यहाँ पूरा, भाई देखो हमको काम करना होता तो आसपास का माहौल देखना पड़ता है कि नहीं, तो ये MS वर्ड का पूरा एनवायरनमेंट है जहाँ हमको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने होम टैब देख लिए। ठीक, इसके बाद हमने इंसर्ट शुरू किए थे, पर उसके पहले हमने क्या देखे थे, व्यू। ठीक है, तो यहाँ हमको देखना है होम टैब के बाद क्या, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट का मतलब होता है लाना। क्या होता है, लाना। अब लाओगे क्या क्या, वो डिपेंड करता है यहाँ पे। तो आप ला सकते हैं टेबल। अब देखो टेबल में सिंपल लाकर देख लेता हूँ इस प्रकार। तो टेबल आपने इस प्रकार का देखे होंगे, इसको टेबल बोलते हैं या सारणी बोलेंगे। सारणी बोलता है ना, कॉलम रो कॉलम का समूह, आपका रिजल्ट आएगा या एडमिट कार्ड आएगा या बहुत सारी चीज आती है, ऐसे बनकर आती है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक की। हमने ऑफलाइन पहले काम किए है कि कागज में हमको क्या दिखता है, टेबल। ठीक है, पर हम कहाँ काम कर रहे हैं, MS वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा टेबल। अब देखो इसमें क्या है, ये पूरा कंप्लीट टेबल कहलाता है। अब टेबल मतलब देखो ये एक लाइन है, इसको रो बोलते हैं, और ये खड़े वाले को बोलते हैं कॉलम। एक पर्टिकुलर जो डिब्बा होता है इसको बोलते हैं सेल, जहाँ मान लो हमने ये सीरियल नंबर लिखे। क्या लिखे, सीरियल नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे सेल। सेल मतलब एक खाना, एक सेल, चौकोर बॉक्स, किसको क्या बोलेंगे, इसको सेल। और सेल से मिलकर क्या बनता है, या तो कॉलम भी बन सकता है या तो रो भी बन सकते हैं। देखो एक से अधिक सेल यहाँ भी दिख रहा है और एक से अधिक सेल यहाँ भी दिख रहा है। तो हम इसमें काम करना देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे गए हम, और यहाँ से देखो अगर हमको टेबल बनाना कितने, अब एक और चीज होती है ना कि 1 2 3 4 5 कितने कॉलम हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम काम क्या कर रहा है। जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं क्या कि भाई हमको कोई जानकारी रखना है स्टूडेंट की, तो वहाँ क्या क्या रख सकते हैं, सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पिताजी का नाम। उसके बाद हम रख सकते हैं क्या, और दूसरी चीज रख सकते हैं, जैसे मान लो हमको और कुछ चीजें रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे सीरियल नंबर के बाद हमने रख दिए नेम। नेम के बाद हम रख देते क्या, एड्रेस। एड्रेस के बाद हम रख देते हैं कोर्स। ठीक है, चलो कोर्स के बाद अपन यहाँ हम डाल सकते हैं टाइमिंग, या जो भी चीज हम डाल सकते हैं। तो अब देखो सीरियल नंबर भी है, नेम भी है, एड्रेस भी है, कोर्स भी। हमको इस कॉलम की जरूरत नहीं है, ज्यादा बन गया। कभी कभी ये होता है कि हमने कम बना लिया और ज्यादा की जरूरत, तो ऐसा भी होता है कि कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर हमको पहले से जानकारी पता था, हम 5 बना लेंगे, 6 बना लेंगे। भाई पहले से बता दिया किसी ने, मेरे को इतने पैसे लगना है तो हम उतने लेकर आएंगे। अब आपातकालीन लग रहा है सीधे ATM से निकालेंगे या किसी से उधार मांगेंगे। तो ऐसे यहाँ टेबल में अलग से कॉलम भी जोड़ सकता है, और आ गया है तो उसको ऐसा नहीं कि पूरा यूज कर ले, एक्स्ट्रा आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा कि नहीं। जैसे हमारे पास ज्यादा पैसे लेके आ गए तो कम की जरूरत थी, तो क्या पूरा फेंक खा जाएंगे, वहीं बचा के लेके आएंगे कि नहीं, मतलब रख लेते उतने बचत खाते हैं। तो ऐसे ही ये वाला जो कॉलम हमारी जरूरत का नहीं, तो इसको क्या करेंगे अपन, हटा देंगे। हटा देंगे मतलब यहाँ यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही लाइन भी एक्स्ट्रा आ सकती है या कम आ सकती है, तो एक्स्ट्रा वाली हटा सकते हैं का, और कम आ गई है तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमको दोनों चीज बढ़ाना है और घटाना, दोनों चीज देखना और टेबल लाना। तो चलो यहाँ शुरू देखते। अब आपको पता है, देखो खड़े वाले क्या है, कॉलम। तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम हो गए। रो कौन सी है, आड़ी वाली, 1 2 3 4। देखो आगे नीचे 4। तो जितनी भी हमको जरूरत है उतनी जगह ले जाकर आप क्लिक कर दो, देखो आपके सामने टेबल आ गया, बन जाएगा। सरल है। अब जानकारी फिल करना बनेगा कि नहीं बताओ, कोर्स। ठीक, अब यहाँ जानकारी अपन भरेंगे। भाई जो भी जानकारी अपने को भरना है वो हम भर सकते हैं। ठीक है, नेम में भर सकते हैं, अब 4 के बाद और जरूरत पड़ सकती है, ऐसा दिमाग में आएगा अपने, है ना, तो लाना पड़ेगा कि नहीं। चलो लाना भी देखेंगे, क्योंकि यही काम बनना चाहिए। बाकी चीजें तो ऐसा है कि अपन फॉर्मेट कर ही लेंगे। ये हमने ले लिए। कोर्स में अपन डाल देते क्या, PGDCA DCA BCA फिर से PGDCA। क्या 4 ही बच्चे रहेंगे, क्या ज्यादा हो सकते हैं। तो ज्यादा होंगे तो देखो आप कीबोर्ड में ध्यान दो। कीबोर्ड में एक नाम दिया है, देखो टैब की, पर यहाँ लिखा नहीं है। टैब लिखा रहता है, नहीं भी लिखा तो आपको पता है। देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो क्या दिख रहा है, ये जो पतली सी जो लाइन आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, दिख रही
क्या बोलते हैं उसे? कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। वो टाइपिंग की पोजीशन बताता है, वो ही बताता है कि हमको यहाँ टाइप करना है। मान लो कर्सर यहाँ रख दिए और आपकी इच्छा यहाँ टाइप करने की, तो टाइप होगा क्या? कहाँ होगा? यहाँ। तो इसका मतलब कर्सर की पोजीशन हमको बताती है कि टाइपिंग कहाँ करेंगे या कहाँ होगी। समझ गए? तो चलो यहाँ पे हम करते हैं। कर्सर आ गया हमारा, और ये टैब की के सामने देखो एक पतली सी लाइन है? वो लाइन ही है कि ये जो एरो है वो एरो उस लाइन को आगे खिसकाएगा या पीछे भी लाएगा। देखो पीछे भी है और आगे भी। तो सीधे आप प्रेस कर दो तो देखो क्या हो गया, कर्सर हमारा आगे गया। अब आगे गया तो पेज के बाहर तो जाएगा नहीं, उनने बोला नीचे आ जाओ, तो देखो नेक्स्ट रो आ गई। ऐसे अपन चाहते हैं कि एक से अधिक रो लाए, देखो अब रो बढ़ाना बन जाएगा। कम करने के लिए डिलीट करने में कौन सा घाटा है? डिलीट तो हम वैसे ही कर सकते हैं, तो अभी डिलीट करना देखेंगे। अब हमारे सामने कोर्स के बाद एक और कॉलम की जरूरत है। कोर्स के बाद आप ऐसा नहीं चाहोगे फीस लिखें, चाहोगे ना कि भाई कोर्स में पीजीडीसी की फीस कितनी, वो भी लिखना चाह रहे हैं, तो इसके साइड में लाना है ना। अब इसके साइड में लाने के कौन सा साइड है? राइट है, लेफ्ट है? राइट है। और इधर साइड लाना तो लेफ्ट है। तो हमको पता है कि राइट और लेफ्ट क्या होते हैं हमारे हाथ से। तो यहाँ देखो सीधे हमने अभी कहाँ काम करे? इंसर्ट में, ये इसमें। पर हमारे सामने देखो यहाँ टैब दिख रहा है, देखो होम टैब, इंसर्ट भी है, डिजाइन भी है, लेआउट भी है, उसके बाद रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। कल हमने व्यू टैब देखे थे जो लास्ट टैब था। हेल्प तो हमारा कॉमन रहता है भाई, जैसे हेल्प 100 नंबर डायल करे पुलिस आ जाती है, तो यहाँ हेल्प डायल करे अपन ने तो एमएस वर्ड से रिलेटेड हेल्प आ जाएगी। ठीक है, तो ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो पढ़ ही रहे हैं। अगर ज्यादा जरूरत है तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, पर जरूरत नहीं। ये 2 टैब एक्स्ट्रा जुड़ चुके हैं, जबकि थे क्या? देखो अभी ध्यान से देखो, यहाँ कर देखो हेल्प तक बस है, पर हमने टेबल पर क्लिक करे, देखो ऑटोमेटिक आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों टैब किसके लिए आए होंगे? किसके लिए आए ये दोनों टैब? टेबल के लिए। देखो यहाँ कर क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में आ रहा है क्या दोनों टैब? आ रहा है क्या? नहीं। जैसे हमने टेबल पे क्लिक करे दोनों आ गए। इसका मतलब ये दोनों टैब किसकी हेल्प के लिए आए हैं? टेबल की। तो अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो टेबल डिजाइन में हमको, जैसे मान लो इसको सेलेक्ट करें और टेबल डिजाइन में गए, देखो यहाँ आपको बहुत सारी डिजाइन दिख रही। अब आपको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। देखो सीधे अपन ने क्या करे, टेबल की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, जो भी जरूरत है। मान लो लाल, पीला, हरा जो भी है, ऐसे स्क्रॉल करके भी देख लो। ये देखो ये सभी प्रकार के टेबल कहाँ दिख रहे हैं आपको? यहाँ डिजाइन। कंटेंट आपको टाइप करना है, ये मत बोलना कि ये भी आ जाए रेडीमेड। ये कैसे आ जाएगा? ये तो उसको थोड़ी पता है, ये हमको पता है कितने बच्चे हैं, कौन से कोर्स में हैं, कहाँ रहते हैं। एमएस वर्ड को कैसे पता चलेगा? रोबोट थोड़ी है वो, रोबोट है परंतु खुद सोच समझ नहीं सकता ना। चलो कोर्स के साइड में लाना मतलब राइट साइड में, तो टेबल डिजाइन में आपको पता चल गया यहाँ डिजाइन करना। ठीक है, ये देख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट लेआउट है। देखो दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ क्लिक कर दिए और लेआउट गायब हो गया, तो टेबल में क्लिक करोगे तो लेआउट आएगा ना, है ना। बीमार है ही नहीं और बोले दवा खा लो, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो पहले बीमार होना पड़ेगा ना, तो मतलब टेबल में रखना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों हेल्प करने के लिए आएंगे। पता चल रहा है टेबल में काम ही नहीं कर रहा, वो फोकट में क्यों आएंगे? तो इसलिए यहाँ पे हमने कर्सर पर क्लिक करे, मतलब कोर्स पर, और कोर्स पर क्लिक करने के बाद हम देखो यहाँ पे लेआउट में गए, और लेआउट में देखो बहुत सारे ऑप्शन है, दिख रहे हैं? देखो तो इनमें से हमारे काम का है, देखो यहाँ पे डिलीट दिख रहा, पहले डिलीट नहीं करते अपन, हम करेंगे इंसर्ट। तो लेफ्ट और राइट का मतलब होता है कॉलम। देखो यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो इधर साइड कॉलम आएगा, यहाँ से राइट करेंगे तो इधर साइड कॉलम आएगा। ठीक है, पर ऊपर और नीचे की बात करें तो रो होती है आपकी, देखो ये है, ऊपर करेंगे तो ऊपर रो आएगी, नीचे करेंगे तो नीचे रो। पर हम अभी क्या कर रहे हैं? कॉलम। तो कॉलम के राइट में करना है कि लेफ्ट में? जैसे क्लिक करें देखो एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया, और यहाँ जोड़ देते हैं हम क्या? फीस। और फीस हम लिख देते क्या यहाँ पे? जैसे मान लो हम पीजीडीसी की फीस लिख देते 9,000, यहाँ लिख देते 8,000, यहाँ लिख देते 12,000। ठीक है, और यहाँ फिर से लिख देते 9,000। ऐसे अपन जोड़ सकते हैं। अब अगर कॉलम हटाने की बारी आई तो देखो यहीं पे डिलीट, अच्छा एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते, कहाँ पे? अब लेफ्ट में इंसर्ट करके देखते, फीस के लेफ्ट में। तो देखो एक कॉलम यहाँ बीच में आ गया, उसी को हटाना, देखो डिलीट दिख रहा है। डिलीट में क्या क्या चीजें दिख रही? सेल, कॉलम, रो, टेबल। तो हमारे लिए अभी काम का क्या है? रो है, टेबल है, कॉलम है, सेल। क्या काम का है? मतलब किसको हटाना है? कॉलम हटाना ना। तो हम क्या क्लिक करेंगे? डिलीट कॉलम। जैसे डिलीट कॉलम करे तो कॉलम हमारा हट गया, तो लाना भी बन जाएगा और
हटाना भी। अब ये 2 नंबर के ऊपर आपको एक रो लाना है या 2 नंबर के नीचे एक रो लाना है, तो आप क्या करोगे, या तो एबव पे क्लिक करोगे या तो बिलो पे। तो एबव पे क्लिक करे देखो एक रो ऊपर आ गई, और अगर इस पे क्लिक करके बिलो पे क्लिक करोगे तो एक रो नीचे आ जाएगी। समझ गए, ऊपर लाना भी देख लिए और नीचे लाना भी देख लिए। अब हटाना कैसे नहीं बनेगा, डिलीट में जाओ, देखो रो दिख रही, जिस पे कर्सर रखा देखो, सिंपल सी बात है भाई। किसी पे मैंने हाथ रख दिया और मारो ऐसा बोल दिया तो किसको मारेंगे लोग बाहर, जिस पे मैंने हाथ रखा। अगर मैं बोलूंगा नहीं कि मारो तो वो तो वैसे ही नहीं बोले किसको मारे, पूछेगा कि नहीं, कुछ एक्शन लेगा ही नहीं। तो ऐसे यहाँ पे देखो ये रो पे हमने कर्सर रखे ना, इसका मतलब सेलेक्ट है वो, और यहाँ पे हमने डिलीट रो करे, हट गई। नीचे इस रो पे भी क्लिक करो, डिलीट रो। समझ गए, कॉलम लाना और हटाना, रो लाना और हटाना, दोनों चीज बन जाएगी। अब टेबल, आपकी इच्छा है कि टेबल ही को हटाएं तो देखो डिलीट टेबल, ये देखो हटा दो, पर इसको नहीं हटाएंगे अपन, हम ये अनावश्यक वाले हटाएंगे। यहाँ जाएंगे, लेआउट में जाना है, देखो कर्सर यहाँ रखोगे तभी लेआउट आएगा, ध्यान रखना ये चीजें। डिलीट टेबल, समझ गए, टेबल लाना तो हमने देख लिया, यहाँ से लाते हैं। ठीक है, चलो जो जो चीजें मैंने बताया बन जाएगी। टेबल लाना, अब एक और टेबल लाते हैं इंसर्ट टेबल से, पर हम इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी इसलिए नहीं क्योंकि इतने करना अभी है ना, और उसकी फॉर्मेटिंग करके देखना। अब हम दूसरी चीज चलते कहाँ, पिक्चर में। तो पिक्चर, आप बताओ मुझे पिक्चर क्यों लाते हैं, मतलब कोई भी अच्छा पुस्तक पढ़ते होंगे बुक, तो वहां देखे होंगे ना पिक्चर रहती है, रहती कि नहीं रहती, पिक्चर मतलब फोटो, तो फोटो क्यों रहती है पता है, मतलब रहती कि नहीं रहती, तो क्यों रखते फोटो को, मतलब हम जो बुक है या कोई भी चीज देखोगे, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जहां भी देखोगे फोटो जरूर मिलती है। उसके आसपास भी टेक्स्ट रहता है, मतलब ऐसा लिखा रहता है कि नहीं, इंग्लिश हिंदी जो में। फोटो क्यों लाते हैं हम, फोटो तो एक चीज पता चल गई टेक्स्ट के बीच में आएगी, कहीं ना कहीं आएगी, पर क्यों लाते हैं, इस टेक्स्ट को कोई भी फोटो देखकर और ज्यादा अच्छे से समझ पाए। मतलब ग्राफिक्स ज्यादा समझता है कि नहीं, हम किसी चीज की फोटो देखते तो अनुमान लगा लेते कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, परंतु टेक्स्ट बस लिखा जाए तो बोर हो जाएंगे पढ़ के, है ना। तो फोटो लाना क्यों जरूरी है, आकर्षक बनाने के लिए, कोई भी चीज को, बुक हो या मैगजीन हो या फिर कोई न्यूज़पेपर हो, कोई भी चीज की बात करें तो हम फोटो यहीं कहीं लाते ताकि इधर साइड जमा सके, इधर साइड या बीच में जमा सके। तो हम यहाँ कर्सर रखे और कहाँ जाना है, इंसर्ट, और सीधे पिक्चर में जाना है, और कहाँ जाना है, दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस में जाने के बाद आप देखो ढूंढ लो। अब आपको पता पिक्चर आपके पास कहीं ना कहीं होगी, जैसे आपके मेमोरी कार्ड में रहती कि नहीं, व्हाट्सएप में भेजने से पहले आप इंसर्ट करते हो, तो ऐसे ही यहाँ पे हमने MS वर्ड में लाने से पहले इंसर्ट कर ली। जैसे ये कंप्यूटर, इसको अपन ने इंसर्ट करे, अब देखो ये कंप्यूटर आ गया है, पर कंप्यूटर आया, छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन आ गया, देखो आ गया। अब देखो ये अच्छे से नहीं जम पा रही, यहाँ भी इतनी सारी जगह छूट गई, यहाँ भी इतनी सारी। हो सकता है आप नोट लिखने के लिए रखो, नोट का मतलब समझते हैं कि नहीं भाई, इससे रिलेटेड कुछ चीजें लिखना, पर हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये एडजस्ट हो जाए एक किनारे पे, होना चाहिए कि होना चाहिए। तो उसी के साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, एक तो मैंने एक और बताया, एक रोटेट करना, देखो ये देखो ये, ठीक है, तो हम कर सकते हैं हमारी जरूरत जितनी है। परंतु यदि हम यहाँ कर्सर रखें वाले पे, लेआउट पे, तो लेआउट में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, यही ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, देखो यहाँ पे मिलते हैं, पोजीशन और रैप टेक्स्ट मिल रहा है। तो रैप टेक्स्ट में जाओगे या पोजीशन में जाओगे, पोजीशन में आपको कितनी पोजीशन मिल रही है, 9 दिख रही। तो पेज के ऊपर रखना है, पेज के नीचे रखना है, पेज के लेफ्ट में रखना है, बीच में, पेज के राइट में रखना है, 9 जगह कहीं भी आप क्लिक करो आपकी फोटो सेट हो जाएगी। जैसे सेंटर में रखना, ठीक है, ये आपने सेंटर पर क्लिक करे, ठीक है, सेंटर पर क्लिक करे, देखो जहां पे आप रखोगे वहां पे, ये देखो अब ये ठीक लग रही कि नहीं, मतलब पिक्चर एक किनारे पे आ गई, वहां टेक्स्ट चालू हो गया। जबकि वहां तो अपन ने देखे थे अनावश्यक जगह छोड़ रहा था वो, तो अभी बीच में भी रख रहा, जगह छोड़ रहा क्या नहीं। जैसे कंप्यूटर समझाना भाई, तो इससे रिलेटेड चीजें लिख दो और बीच में लोगो रख दो, ऐसे साइड में रख सकते हैं। तो क्या समझ में आया, पिक्चर लाना, और पिक्चर लाने के बाद हमने फॉर्मेट पिक्चर, देखो यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर में पोजीशन 9 पोजीशन में से आप देखो यहाँ छोटा करके देख लो चाहे तो, ये दिख रहा है, छोटा करके देखे तो भाई इसको अपन अपनी मर्जी से सेट कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। पर एक बार जाना पड़ेगा कि नहीं, वहाँ यहाँ किसी को भी एक बार क्लिक करना पड़ेगा। या फिर यहाँ देखो आप स्क्वायर पे क्लिक कर दो, स्क्वायर मतलब होता है चारों तरफ, देखो पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर लेना, आपकी पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी। जिस कभी कभी होता ना, यहाँ पिक्चर ले आए हैं और वहीं जिद्दी टाइप अटक गई है, खींच रहा है तो भी नहीं खींच रही, तो उसके लिए हमको जाना कहाँ पड़ेगा, या तो इसमें जाना पड़ेगा स्क्वायर में, या तो पोजीशन में जाके आप किसी में भी
क्लिक कर दो। ठीक है, इनको और विस्तार से देखेंगे अपन, अभी नहीं देखते। अभी पिक्चर आपकी सिंपल आ रही, फॉर्मेटिंग थोड़ी इसमें, जैसी पिक्चर दिख रही थी वैसे ही आ गई। तो यहाँ देखो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राउंड शेप में लाना है, देखो शैडो वगैरह बनाना है तो आप देख लेना जो भी आपको पसंद है ना, क्लिक ही तो करना है जाकर। देखो ये ठीक है, ये देखो अब थोड़ी ठीक लग रही है, मतलब जैसे रहता है ना कोलाज पोस्टर वोस्टर बनाते हैं अपन, उस हिसाब से दिख रही है। ऐसे अपन और बहुत सारी पिक्चर ला सकते कि नहीं। इंसर्ट दिस डिवाइस, और यहाँ पे हम ले आते हैं किसको, चलो इसकी फोटो ले आते हैं। अभी फोटो भी देखो ऐसी हो गई है कि टेक्स्ट एडजस्ट नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो इसके लिए भी कहाँ जाना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट में जाओ, स्क्वायर पे क्लिक कर दो। देखो अब हो गई, ठीक हो गई ना। हाँ चलो यहाँ पे इसको रख दो, और इसको भी फॉर्मेट कर सकते कि नहीं। ये देखो इसको राउंड शेप में लाना, देखो ये है ना, जबकि हमको यही काम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता, पर यहाँ बनी बनाए फॉर्मेटिंग दी है, देखो ये देखो कितना अच्छा जा रहा। ठीक है, ये सब एडिट करना और देखेंगे अपन। अब ये इसका कलर जो है, जैसे कभी कभी होता है ना कोई पिक्चर लाइट नहीं दिख रही, लाइट मतलब गोरी नहीं दिख रही, काली दिख रही, तो यहाँ देखो करेक्शन में जाके आप और नीचे करोगे, देखो ये इधर साइड गोरा होगा और इधर साइड काला होगा, तो यहाँ से जाके आप देखो और लाइट कर सकते हैं, देखो है ना। ज्यादा मत करना, जल भुन जाएगा नहीं तो, जैसे कोई रहता है ना कि धूप में लाल हो गए, वैसा नहीं करना, एक लिमिट में। ठीक है, ताकि उससे एकदम से बदल ना सके वो। तो हमने दो चीज देखी अभी, एक तो टेबल लाना और दूसरा पिक्चर लाना। ऐसे शेप ला सकते हैं, शेप में इतने सारे शेप दिए, आपकी जरूरत क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ये शेप लाना, ये देखो दिख रहा है। अब ये शेप जो है टेक्स्ट के सामने आगे पीछे है, सामने आगे, इसमें भी आ रहा है पोजीशन, रैप टेक्स्ट भी आ रहा है, तो उसी में जाकर फिर से क्या क्लिक करेंगे, स्क्वायर। अब देखो जरा, अब हो रहा है क्या गड़बड़, एडजस्ट हो जा रहा। इसमें भी तो स्टाइल दी है, देखो यहाँ पे भी स्टाइल दी है, देखो ये कौन सा कलर चाहिए आपको, क्या फॉर्मेटिंग चाहिए, देखो ये आगे। अब इसमें लिखना है, तो लिखना है तो क्या करोगे, राइट क्लिक और कहाँ जाओगे, एड टेक्स्ट, लिखा है, यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, कंप्यूटर एजुकेशन, है ना। और इसको बड़ा छोटा करना है, इसको सेलेक्ट करें और वही होम टैब वाले ऑप्शन, बन जाएगा इतना। कोई भी शेप में लिखना बनेगा कि नहीं बताओ अब मुझे। देखो शेप आप सोचोगे कि आपको दूसरा शेप लाना, चलो ले आते दूसरा शेप, ये ले आते, आपको पता है ऐसे लोगो वगैरह एरो कुछ भी ला सकते हैं। इसके ऊपर भी तो राइट क्लिक होता होगा, एड टेक्स्ट, और यहाँ लिख देते अपन क्या, ये देखो समझ गए। तो ऐसे अपन टेक्स्ट बड़ा छोटा करना सब देखेंगे, अभी आपको धीरे धीरे चलना है। ठीक है, जो जो चीज बताता वही करना है, अभी सारी चीज सीखेंगे। उसके बाद आपको मैंने बताया था स्मार्ट आर्ट, बताया था। स्मार्ट आर्ट होता क्या है, स्मार्ट आर्ट को हम टेक्स्ट के बीच में नहीं रखते हैं, ज्यादातर कंडीशन होती है कि टेक्स्ट के बीच में नहीं रखते, इसको सेपरेट रखते हैं। नीचे रखना हो तो वही ऑप्शन है जैसे इसमें कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट में, और यहाँ जाकर आप जो है साइकिल वाला ले लो। साइकिल मतलब एक चक्र चलेगा, जैसे रहता है ना कि भाई हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के शाम को सोते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उठते हैं, चक्र चल रहा है कि नहीं, बार बार चल रहा है। जैसे ऋतुएं आती है, सीजन 4 ऋतु आती, फिर चौथे के बाद फिर चौथे से फर्स्ट वाली फिर शुरू हो जाती, साइकिल चल रहा है कि नहीं। तो ऐसे अपन जो है साइकिल चला सकते हैं, साइकिल मतलब चक्र। ठीक है, तो जैसे यहाँ जो चीजें पसंद आपको, जैसे मान लो ये मेरे को राउंड वाला पसंद है ना, तो देखो ये आ गया। अब आपको पता है इसमें अलग प्रोसेस होगी, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग और इसमें अलग। तो इसमें जो भी चीजें रहती है उसके लिए साइड में टेक्स्ट एरिया खुलता है, ये देखो। तो हम मान लो अपन ने क्या लिख दिए, चलो कंप्यूटर में हम पहले इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद क्या करते हैं, प्रोसेस होता है कि नहीं, फिर प्रोसेस के बाद कंट्रोलिंग भी होती है, फिर क्या आता है, आउटपुट। अपन को दिखता है कि नहीं सामने, देखो हम काम कर रहे हैं, और आउटपुट आता है। उसके बाद हम बताते हैं कि सही है या गलत, फीडबैक बोलते हैं ना, भाई खाना कैसा बना, फीडबैक दो, बताते हैं ना कि अच्छा बना, बुरा बना या नमक तेज जो भी है, तो उससे क्या बोलते हैं, फीडबैक। ऐसे अपन कंप्यूटर में क्या बोलेंगे, आउटपुट अच्छा नहीं आया, थोड़ा सुधार की जरूरत है, तो इसे बोलते हैं फीडबैक। तो ये देखो ये कहाँ से आता है, देखो ये दिख रहा है एरो, लेफ्ट साइड में एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, आ गया। इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इसमें 5 है, हमको 6 चाहिए, आप बोलोगे 5 है 4 चाहिए, हो सकता है ना सर। तो फीडबैक नहीं चाहिए, फीडबैक को ऐसे डिलीट कर दो। देखो कीबोर्ड में डिलीट बटन दिख रही, देखो 4 बचे। अब आपको एक एक्स्ट्रा लाना है, तो देखो कर्सर कहाँ रखा, लास्ट में या यहाँ रखा मान लो, तो एंटर करोगे तो एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा जहां से एंटर करोगे। अब आपको एंटर कहाँ करना है, आपके ऊपर, आउटपुट के बाद करना है, कहाँ लाना आपको, ये मैंने लास्ट में ले आया,
आपको लाना कहाँ, प्रोसेस के बाद, तो कहाँ जाकर एंटर करोगे, प्रोसेस के बाद। इनपुट के बाद लाना तो इनपुट के बाद। एंटर की पता है ये वाली, एंटर मतलब नीचे लाइन लाना है ना, लाइन को ब्रेक करना। अब ये आ गया आपके पास, चलो इसका काम हो गया खत्म। ऐसे ही ऐसे की जो एरो है लेफ्ट वाली हर एक स्मार्ट आर्ट में आएगी। आप एडिट यहीं से कर सकते हैं, है ना, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी लिख सकते। देखो कर्सर यहाँ भी आ गया, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इसकी फॉर्मेटिंग, अच्छा आपको ये चीज आपने गलती से ले आई, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये वाले, ये आपने गलती से ले आए। आपको लाना कैसे थे, रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल आ गया। देखो बाद में बदल रहा है कि नहीं, बदल जा रहा है। कहाँ से बदल रहा है, स्मार्ट आर्ट डिजाइन वाला से, मतलब जो आपका टैब दिख रहा है उससे। तो आप यहाँ से कोई भी बदल सकते कि नहीं, देखो ये जो चीज लागू वही बदलना पर, है ना। देखो यहाँ इस प्रकार से भी आप ला सकते। प्रोसेस वाला लाना, जितने भी प्रोसेस वाले दिख रहे हैं ना वही सही रहेंगे। जैसे मान लो ये लिया है हमने, और ये लाने के बाद हम यहाँ थीम भी चेंज कर सकते हैं। देखो थीम मतलब होता है कलर, और कलर में भी स्टाइल दी हुई है, देखो ढेर सारी। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हम स्मार्ट आर्ट ला तो सकते हैं, साथ में उसमें जो कंटेंट है वो भी एडिट कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और कम ज़्यादा करने के बाद हम उसमें बदलाव कर सकते हैं कि हमको, देखो ये देखो बदलाव कर दिए। दूसरी चीज, बदलाव करने के साथ साथ हम उसकी कलर थीम बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा सेलेक्ट करेंगे तभी आएगा ये टैब, की फिर वैसे आ जाएगा। हाँ तो आप देख लेना भाई, सेलेक्ट नहीं करेंगे देखो गायब होगा। तो टेबल के लिए टेबल आ जाएगा, है ना। टेबल के लिए 2 टैब आती है, पिक्चर के लिए 1 आती है, स्मार्ट आर्ट के लिए 2 आ रही, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इधर कहीं नहीं भटकना। इनकी फॉर्मेटिंग के लिए आपको जाना, उसके लिए सेपरेट ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो चार्ट ला सकते हैं। चार्ट मतलब समझते कि नहीं, वो खाने वाला नहीं। आपने देखो ग्राफ बनता है, बनता है, डाटा लिखा रहता है हमारे पास, उसका बनता है ग्राफ। जो ज्यादा गया उसकी ज्यादा बड़ी इमारत, जो छोटा गया उसकी छोटी इमारत। तो ऐसे यहाँ चार्ट बनता है, जिसे हम बोलते हैं, देखो यही ग्राफिक्स, मतलब डाटा को ग्राफिक्स के रूप में दर्शाना। तो मान लो यही देख लेते हैं अपन, इसको क्लिक करते। ये देखो ये डाटा लिखा है, डेमो है ये, परंतु यहाँ डेमो जो डाटा है उसका देखो एक चार्ट बनकर मिला हमको। जैसे ये देखो सबसे हाई ये है वाला सबसे हाई, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, मतलब देखो ये वाला जो है आपका दूसरा है। कौन सा है, देखो यहाँ देखो सीरीज 1 2 3। या इसको अपन कैसे समझे, एडिट करते। मोबाइल चलाते हैं अपन, चलाते कि नहीं चलाते। तो मोबाइल चलाते, मान लो हम 2000 कितना का, 20 का, और उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं 2022 2021 2022, ठीक है। और मोबाइल जो है हमारे क्या, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, एप्पल। अब हर एक की सेल दिख रही है हमको, कोई 25% है ना, और ये गया हमारा कितना, इसमें गया 30% और इसमें गया 40, ठीक है। उसके बाद रेडमी देख लेते, रेडमी जो है 30 था, फिर 25 हो गया, 35 हो गया, ठीक है। सैमसंग की बात करें तो 10, 15, 12, और एप्पल जो है 5%, 7%, 10%, ठीक है। इसको बंद कर दो। जो डाटा था हमारा उसकी इमारत बनकर आई है, इसी को क्या बोलते हैं, चार्ट। तो अब देखो रियलमी सबसे टॉप पे चल रहा है, पहले में भी, दूसरे में भी, है ना, और तीसरे में ये ज्यादा चला गया, देखो रेडमी ज्यादा चला गया। तो हम यहीं से देख सकते कि नहीं। अगर आपको डाटा दिया जाए, डाटा में थोड़ा दिमाग लगेगा आपको, देखो डाटा में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कहाँ कौन बड़ा है, इसमें ज्यादा दिमाग लग रहा है। तो इसी डाटा को सरल रूप में बदलने के लिए क्या बनाते हैं अपन, चार्ट, ठीक है। अब इसकी स्टाइल भी बदल सकते हैं, देखो जैसे हम शेप की बदलते थे कि नहीं, वैसे इसकी बदल सकते हैं। जैसे देखो डाटा सहित दिखाना, देखो डाटा भी दिख रहा, समझ गए। चार्ट समझ में आया। यहाँ ज्यादा विस्तार से नहीं है, MS एक्सेल में आपका और विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है, स्क्रीन को क्लिक करना, है ना। तो मान लो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, मान लो माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट, ये लोगो आपको लाना कहाँ पे, आपकी MS वर्ड में। तो आप चले जाओ कहाँ पे, MS वर्ड में, और कहाँ चले जाओ, स्क्रीनशॉट, और यहाँ देखो क्लिपिंग दिख रहा है, क्लिपिंग में जाओ। ये देखो जब धुंधला धुंधला हो जाएगा तभी आप माउस से क्या करोगे, इस प्रकार से, देखो आगे कुछ नहीं, उधर के स्क्रीनशॉट इधर आ गया, है ना। तो ऐसे अपन कोई भी विंडो की ला सकते कि नहीं स्क्रीनशॉट, पर उसको पहले खोलना पड़ेगा कि नहीं। मान लो ये देखो एक्सटेंशन वाला खुला है ना, ये इस इतने एरिया को हमको क्या लाना है, स्क्रीनशॉट। तो हम कहाँ जाएंगे, MS वर्ड में खोले थे अब भी, है ना। और खोलने के बाद हम कहाँ जाएंगे, स्क्रीन, मतलब इंसर्ट, स्क्रीन क्लिपिंग। देखो धुंधला आ गया,
धुंधला आने के बाद आप इतना एरिया को क्रॉप कर लो, देखो आ गया। तो जैसे पिक्चर लाते थे वैसे स्क्रीनशॉट है। अब इसको भी स्टाइल कर सकते हैं कि नहीं, ये देखो ये, ठीक समझ में आ रहा ना। हाँ चलो इतने रहने दे, और बताओ। हाँ देखो अभी आपको क्या क्या करना है, टेबल बताया मैंने। टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है, रो और कॉलम में जो चीज़ें हमको लिखना होता है, कोई एडमिट कार्ड की डिटेल हो, कोई स्टूडेंट की डिटेल हो, या कोई भी चीज़ हो हमारे पास में डाटा हो, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल। और टेबल को एडिट करने के लिए हमारे पास 2 टैब जुड़ती है, लेआउट टैब और एक फॉर्मेट टैब, है ना। उसके बाद पिक्चर लाते हैं किस लिए पता चल गया, और उसके लिए भी एक टैब जुड़ती है एक्स्ट्रा। शेप के लिए भी एक टैब जुड़ती है, स्मार्ट आर्ट के लिए 2 टैब जुड़ती है, चार्ट के लिए भी एक टैब जुड़ जाती है, ठीक। स्क्रीनशॉट तो वही है, पिक्चर ला रहे हो उसी के जैसा, बस क्रॉप करके लाते हैं, ठीक है। तो इतने ऑप्शन आपको अच्छे से उपयोग करना है।